आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे पापा क्या करते हैं, कौन है। तो आज फर्स्ट टाइम पापा ब्लॉग में आया, तो चलो पापा से ही पूछ लो कि पापा पहले क्या करते थे। तो बस मेरे पापा जो हैं, गाड़ी चलाता हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज कार से वेलकम इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जस्ट हम शादी से आए हैं और यहाँ पे मेरे पापा गाड़ी चला रहे हैं। पापा हाय कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस कैंटीन। अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम शादी में गए थे, तो ये उसका ही कंटिन्यूशन व्लॉग है जहाँ पे हम अभी दोपहर हुई है। तो मम्मी को भी अप्रोच किया गया था लेकिन मम्मी को आने की कुछ खास इच्छा थी नहीं, तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को ही बिल्कुल नींद नहीं आती है इसलिए। और पापा जल्दी आते नहीं है हमेशा हमेशा ऑफिस से, तो आज आए हैं तो चलो उसको यूटिलाइज़ करें। तो वैसे जिन लोगों को कैंटीन नहीं पता, कैंटीन में एक्चुअली मोस्टली आपका सामान मिलता है। जैसे आप मंथली जैसे राशन काइंड ऑफ राशन, जैसे राशन खाना बनाने वाला नहीं, जैसे नहाने का कुछ वेफर्स हो गए या फिर कुछ चीज़ें। तो जो लोग भी आर्मी में या फिर डिफेंस सर्विसेज करते हैं उनको कैंटीन का कार्ड मिलता है, जिस कार्ड से आपको जो प्राइस जो सामान है वो विदाउट जीएसटी मिलता है। तो हम वही सामान लेने जा रहे हैं मोस्टली, जैसे कि साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पूज एंड और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है, तो हम वही लेने जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जहाँ पे है ना, ये क्वार्टर्स है और मेरा बचपन ये क्वार्टर्स में ही गया है। मेरे जो दादाजी थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, तो यहाँ पे जो क्वार्टर सिस्टम है यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। और यहाँ पूरा जंगल एरिया है गाइस, यही वो एरिया जहाँ पे शेर आते हैं और हम रात को यहाँ पे शेर देखने के लिए आते हैं। ये देखो, पर यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो चीज़ है वो सब नेचर में ही है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और वो रही कैंटीन। तो अभी हम अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, उसके बाद हम उतरेंगे एंड कैंटीन जाएंगे। हम अभी जस्ट अपना सामान लेके आ गए हैं, हार्डली आधे घंटे में हमारा सारा काम हो गया है। तो अब हम करेंगे Q&A विथ पापा और मैं। तो गाइस ये वाला जो रोड है, ये वही रोड है जहाँ से मैं स्कूल जाती थी बचपन में। मतलब मेरा जो स्कूल है वो बचपन मतलब जंगल में था और मेरे पापा और मैं सेम स्कूल में पढ़े हैं और हमें जो टीचर है वो भी सेम ही थे। मतलब जब मैं छोटी थी तो पापा को जो टीचर पढ़ाते थे वो सेम टीचर मुझे भी पढ़ाते थे। और जब हम पढ़ते थे तो वो बोलते थे तेरे पापा भी पढ़ाई में ऐसे ही थे, तू भी ऐसी है। मतलब उनको सारी चीज़ें याद थी भाई। तो हमारे स्कूल की जब गोल्डन जुबली थी तब पापा और उनके क्लासमेट्स को भी इनवाइटेड था, तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ आए थे, हमारे टीचर्स से मिले। सोचो कितना अच्छा लगता है, अपन 10th के पूरे बैच वाले वापस रीयूनाइट कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे पापा क्या करते हैं, कौन है। तो आज फर्स्ट टाइम पापा ब्लॉग में आया, तो चलो पापा से ही पूछ लो कि पापा पहले क्या करते थे। तो बस मेरे पापा जो हैं, गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पापा गाड़ी नहीं चलाते। मेरे पापा आर्मी में थे, अब वो रिटायर होके आ चुके। पापा को रिटायर होके कितने साल हो गए? 13 साल कंप्लीट हो गए। 13 साल पहले, स्टार्ट है। 14 साल हो गए मेरे पापा को रिटायर होके, और वो तब से हमारे साथ रहते हैं। उसके पहले नहीं रहते थे, तो पूरे बचपन में पापा के साथ नहीं रही हूँ। बस एक बार छोटी थी तब 3 साल की, तब हम जम्मू में रहते थे साथ में, उसके बाद कभी नहीं रहे। हम आ चुके हैं घर, तो अभी हम आ चुके हैं घर और पापा मेरे डबल जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो? तो गाइस अभी जस्ट हम आ चुके हैं घर और पापा वापस गए हैं क्योंकि पापा को दूसरा कुछ सामान चाहिए था और वो नहीं चाहते थे मैं इतनी देर वेट करूं, क्योंकि मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों।
तो अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, तो घर पे मम्मी अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है और शाम के खाने की तैयारी कर रही है। दादी बैठी हुई है, तो मैं तब तक सोच रही हूँ मैं तब तक एडिटिंग ही कर लूँ। मिलती हूँ आपको एडिटिंग करने के बाद। तो गाइज़ आज पापा के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने तय किए थे वो अभी हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। जॉब के बारे में तो आप सब जान ही चुके हो, चलो पापा की शादी के बारे में पता करते हैं आज कि क्या हुआ था, कैसे हुई थी फाइनली। तो अभी शाम हो चुकी है और पापा हमारे फ्रेम में आ चुके हैं। सबको हाय बोलो पापा। तो पापा हमको ये जानना है कि आपकी शादी कितने साल में हुई थी, मतलब आप कितने साल के थे, और जब आप ट्रेनिंग में थे तो आप वापस आके शादी कैसे कर लिया, मतलब सब कुछ बताओ अपने बारे में। कि उस समय मेरी एज 22 के करीब चल रही थी और मैं ट्रेनिंग पीरियड में था। तो आपके जो नाना जी थे, जो मेरे ससुर, वो घर में आके मेरे फोटो पे शादी तय करके चले गए। ये चीज़ तो मेरे को नहीं पता थी क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग में था। फिर सब इनका बातें हो गया, तेरे दादाजी नाना जी सब क्लियर कर लिए। फिर मेरे को बुलाया गया इमरजेंसी में कि मतलब जल्दी शादी कर दो, नहीं तो फिर बाद में हो नहीं पाएगी। तो फिर बोले कि बेटा मम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ घर। और इन्होंने मेरे को बताया कुछ भी नहीं। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे मुश्किल से ये छुट्टी होती है ना हमारे 20 छुट्टी होती है हमारी, तो टोटल 90 डेज की छुट्टी होती है, जिसमें से कि 60 डेज एनुअल लीव एंड 30 डेज कैजुअल लीव, जिसको अकस्मात लीव बोलते हैं। तो वो मेरी बची हुई थी, तो मेरे को 20 दिन मिली इमरजेंसी में। तो मिली तो मैं आया घर पे, फिर देखा तो सब ठीक ठाक थे। फिर 2 दिन बाद मेहमान आ गए लड़की वाले देखने के लिए आ गए। तो देखे, मेरे से कुछ सवाल जवाब किए, मैंने उनको सही तरीके से उत्तर दे दिया। तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा ये कौन थे? बोले कुछ नहीं, बोले मेहमान थे, आपसे मिलने आए थे। मैं बोला ठीक है। तो फिर 4-5 दिन बाद बोलते हैं कि अभी रिश्ता ठीक हो गया है और तुम्हारी शादी करनी है। मैं बोला 20 दिन के अंदर शादी हो जाएगी? तो इन्होंने इतना जल्दी मतलब तैयारी किया, एकदम चटबंदी फट ब्याह वाला काम हो गया। मतलब आपको मना करने का टाइम नहीं मिला है ना? मना करने का टाइम नहीं मिला, सोचने का टाइम नहीं मिला, बोलने का टाइम नहीं मिला, क्या बोलूं। तो मतलब आपको मम्मी पसंद नहीं थी? अगर आपको मना करने का टाइम मिलता तो आप मना कर देते? अरे भाई देखा ही नहीं तो क्या बोलूं। पहले के जमाने में ना सीधा मंडप पे बताते थे कि ये तुम्हारा लड़का है और ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, एक दूसरे को डायरेक्ट। तो पापा के साथ भी वही हुआ था, मम्मी को डायरेक्ट पापा मंडप में मिला है ना, सीधा शादी के दिन पापा छुट्टी लेके आए थे। तो फिर इन्होंने शादी तय कर दी, तय कर दी तो फिर करना ही पड़ा। तो गए शादी में। तो जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, मम्मी भी वीडियो देखती। तो हमारे यहाँ तो दुल्हन को तो ऐसे जल्दी दिखाते नहीं, घूंघट टोकरी निकाल के रखते हैं। गाइस अब पापा गए, अगर ये जब भी वीडियो अपलोड होगी तो मम्मी देखेंगे और मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू हम उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। इसका रिप्लाई हम मम्मी से ज़रूर लेंगे। फिर मेरे को वापस जाना पड़ा अपने ड्यूटी पर। वहाँ गया, वहाँ भी सबको सरप्राइज मिल गया। हमारे जो सीनियर्स थे, मेजर जी, कैप्टन, तो बोले अजीत शादी हो गई, हमको बताया भी, हमको इनवाइट नहीं किया, पार्टी चाहिए। मैं बोला भाई पार्टी तो करनी पड़ेगी, कर लीजिए जो करना है। तो पार्टी वार्टी खाए? बोले नहीं अभी तो हमको छुट्टी जाना पड़ेगा, थोड़ा फैमिली को भी समय देना पड़ेगा। बोला ठीक है छुट्टी दे दीजिए। तो फिर आए 1 महीने के लिए छुट्टी। ऐसी थी मेरे शादी की कहानी। तो गाइस पापा ने लगता है दिल खोल के बोला है आज कैमरे के सामने, और पापा भूल चुके हैं कि ये रिकॉर्ड होगा, ये अपलोड भी होगा। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जो है वो है। तो आपको दहेज में क्या मिला था? उस वक्त गाइस दहेज बहुत दिया करते थे, बट आज तो हम लोग तो नहीं देंगे ना। नहीं, अभी तो मेरे को दहेज देना ही नहीं है। दहेज देना बोलने से लड़की को कुछ ना होगा। देंगे भी और दहेज लेंगे भी नहीं, तो हमारा ये है। पर और गाइस पहले के टाइम पे ऐसा था कि पापा जो है आर्मी से आए थे और उस टाइम पे क्या होता था, फोन भी नहीं थे। तो आप लोग बस, अभी क्या होता है शादी तय होती से ही लड़का लड़की बात करने लग जाते हैं, बट उस टाइम पे फोन भी नहीं था। तो पापा चिट्ठियाँ लिखते थे। मम्मी भी चिट्ठियाँ लिखती थी और पापा भी लिखते थे, और इनके पास चिट्ठी 1-1 महीने बाद जाती थी, फिर ये पढ़ते थे। तो कुछ ऐसा होता था उस टाइम पे। तो चलो अभी घूमने चलते हैं। चलो तो फाइनली मेरे पापा रेडी हो गए घूमने के लिए। तो आप लोगों को आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टॉपिक आप खुद ही बता देना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।